मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, 50% शेयर होल्डर हैं। माजरत के साथ मैडम, तौकीर साहब 50% शेयर के नहीं बल्कि 80% शेयर होल्डर है। जो भी चक्कर चल रहा था सलाउद्दीन का उस औरत के साथ, मैं उसका खुला सबूत लाता गया रबाब के सामने। It turned out to be my victory. मैंने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी जैसे उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। मेरी गलतियों की सजा अपने आप को मत दो। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम। मत। ना तुम बुरी हो, ना कभी तुमने किसी का बुरा सोचा। शायद वक्त, हालात ही बुरे थे। मेरी बात मानोगी ना? मानोगी ना मेरी बात? ये है तुम्हारी असलियत? हाँ, असल चेहरा ये है तुम्हारा? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, तुम्हारी हर बात पर यकीन करती थी और तुम मुझसे बदला ले रहे थे। तुम्हारी बेवकूफी है ये। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तुमको मजबूर तो नहीं किया कि तुम मेरी बात पर यकीन करो। तुमने दोस्ती की आड़ में मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया, मेरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम इंसान नहीं हो तौकीर, आस्तीन के सांप हो तुम। मत में रहो रबाब अजीम, बहुत लिहाज कर लिया तुम्हारा। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? जान से मार दोगे मुझे? आंटी आप प्लीज मेरी बात। You just stay out of it. तुम भी इसके प्लान का हिस्सा हो। हाँ, मेरे साथ मिली हुई है, खून है मेरा, जो मैं कहूंगा वही करेगी। क्या चाहिए था तुम्हें? पैसा चाहिए था, दौलत चाहिए थी, मुझे कह देते। तुम पार्टनर थे, मेरे दोस्त थे। इस तरह से डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके बिजनेस हथियाने की जरूरत नहीं थी। लगता है तुमने डॉक्यूमेंटेशन सही तरह नहीं देखी। तुमने उनको मुझे खुद अपने हाथों से हैंड ओवर किया है सब कुछ। मैंने एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट की है, तो पहली फुर्सत में तुम मेरा दफ्तर खाली कर। तुम्हारा दफ्तर? मेरा ऑफिस है ये, मेरे बाप का ऑफिस है ये बिजनेस हमने सेटअप किया था, तुमने नहीं। और तुम मुझे कमजोर मत समझना। आई एम नॉट अलोन, मेरा बेटा है मेरे साथ। वी विल टेक यू टू कोर्ट। बेटा? हाँ? जिसको तुमने घर से निकाला, जिसका तुमने दिल तोड़ा, जिसकी बीवी को तुमने मारने की कोशिश की,
क्या ख्याल है, तुम्हारी बात पे यकीन करेगा? फॉर गॉड सेक मामू, कम से कम अपनी पुरानी दोस्ती का लिहाज कर लें आप। This woman deserves way more than this. जो औरत अपने शौहर, अपने बेटे की नहीं हो सकी, वो दोस्ती क्या निभाएगी? इसको तो धक्के देकर बाहर निकाल देना चाहिए। तुम मुझे रबाब असीम को धक्के देकर निकालोगे? गेट आउट, निकलो यहां से अभी, इसी वक्त। बहुत सुन लिया तुम्हारी, और आइंदा अपनी यहां शक्ल नहीं दिखाना, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। आउट। प्लीज इनको कोई रास्ता दिखाए। वक्त अब तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। इनफैक्ट ये कंपनी भी अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा ना हो कि मजबूरन मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़े। How could you do this? I can't believe this, Mamu. करना पड़ता है माँ, ये जिंदगी है, ऐसे ही चल। हाँ भाई, तो किस पोजीशन पे तुम काम करना चाहोगे इस कंपनी में? डिवोर्स? ये क्या करने लगे हो तुम लोग? सुनहरी ने खुद कहा है। आहिल, ये तुम दोनों के लिए नुकसानदेह है, और बजाय उसको समझाने के तो उसकी बात मान रहा है। तुम नहीं समझोगे यार, हमारे रिश्ते में बहुत फासले आ चुके हैं जिन्हें मैं अब दूर नहीं कर पा रहा हूं। तो भाई फासले दूर करो ना, एफर्ट करो। आहिल तो खुश नहीं रह पाएगा उसके बगैर, तुझे पता है ना ये बात। जानता हूं मुश्किल है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आहिल वो तो पागल है, तुझे पता है यार, लेकिन तुझे क्या हो गया है? वो मेरी मोहब्बत को हमदर्दी समझने लगी है, और उसकी ये गलत फहमी मैं दूर नहीं कर सकता। आहिल उस खौफ को अपने दिल से निकाल। तुझे पता है तुम दोनों पागल हो गए, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और आज तो तुझे सब पता चल गया है ना, अब तो अकल का इस्तेमाल कर। नहीं, हर कोशिश करने के बाद ही मैंने लॉयर से बात की है। उसने कहा है कि आज शाम तक पेपर्स रेडी हो जाएंगे। खोला का केस सुनहरी की साइड से फाइल होगा। आहिल तो बहुत मोहब्बत करता है उससे यार, कैसे जिएगा उसके बगैर? शायद मोहब्बत ऐसी ही कुर्बानी मांगती है।
तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो तो उसे छोड़ क्यों रही हो? ये रिश्ता उसने मुझसे मजबूरी में जोड़ा था। अब इस रिश्ते को मैं जबरदस्ती उस पर मुसल्लत नहीं कर सकती। और जहां तक मेरी मोहब्बत का सवाल है, मैं इतनी खुद गर्ज नहीं हूं कि अपनी खुशी के लिए उसके ऊपर बोझ बन जाऊं। आहिल एक बहुत अच्छी जिंदगी डिजर्व करता है। सुनहरी, वो तुमसे मोहब्बत करता है, मैंने उसकी आंखों में देखा। नहीं आलिया, मैंने आहिल के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। आहिल को हक है कि वो अपनी जिंदगी अब अपनी मर्जी से गुजारे। हिरमा से मिली हो तुम, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खुश रहेगा आहिल उसके साथ। इतनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। पहले ही मैं उनकी एंगेजमेंट का फंक्शन खराब कर चुकी हूँ, अब उनकी जिंदगियां खराब नहीं कर सकती। मैं उन दोनों की जिंदगी से चली जाऊंगी तो वो एक साथ जिंदगी खुशी से गुजार सकेंगे। इसके बगैर जी लोगी? अम्मी के बगैर भी तो जीना सीख गई हूँ, आहिल के बगैर भी सीख जाऊंगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं अगर उस वक्त अपना दिल बड़ा कर लेती तो शायद ये आज ना होता। घर कब आओगी? बहुत याद आती हो तुम मुझे। जल्दी आऊंगी। लॉयर का मैसेज आया, डिवोर्स के पेपर्स रेडी। तो जाकर ले आओ, मैं साइन कर दूंगी। सारी कार्रवाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आज ही घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो मेरे साथ चल रही हो यार? घर छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, समझ? जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं तुमसे सवाल पूछती रहूंगी। सब कुछ जानने के बाद भी तुम ये पूछ रही हो? तुम जानती हो माँ ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ? तो वो उन्होंने मेरे साथ किया है। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं वो आहिल। सुनहरी प्लीज, इतनी मेहरबान ना बनो कि उन्होंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है और तुम उन्हें डिफेंड कर रही हो। हाँ, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं तुम्हें उनसे छीन लूंगी। वो खौफजदा थी आहिल, उनकी जगह कोई भी होता तो यही करता। की मोहब्बत को समझो, इस तरह बदगुमान होके घर छोड़ के मत जाओ। लेकिन मेरे लिए करना इतना आसान नहीं है।
मैं अपना दिल इतना बड़ा नहीं कर सकता। जाती कर रहे हो तुम, वो मर जाएंगी आहिल, तुम्हारे पता है। अगर मैं इस घर में रहा ना सुनहरी, तो मैं मर जाऊंगा। अपने बाप के साथ की हुई ज्यादती मैं बर्दाश्त कर चुका हूं, भूल चुका हूं, लेकिन उन्हें जो तुम्हारे साथ किया, मेरे लिए वो भूलना इतना आसान नहीं है। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी वजह से उन्हें माफ नहीं करोगे तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे घर से पछतावा लेकर जाओ? तुम्हें सारे जमाने की फिक्र है, सिवाय मेरे। तुम क्यों ऐसी सुनहरी? आहिल, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में रखी तो तुम अपनी मां को कभी माफ नहीं करोगे। मेरा यहाँ से जाना हम सबके लिए बेहतर है। आहिल, सुनहरी मर जाएगी लेकिन वो आहिल से अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं करेगी। और आहिल भी कभी हिम्मत नहीं कर सकेगा सुनहरी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाए। ये ना हो कि वो लोग किसी भी कोई गलत फैसला ले लें। अल्लाह ना करेगा, ऐसा नहीं होगा। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तुम सुनहरी से बात करो, तुम्हारी बात मान जाएगी। बात तो करो। ये सुनहरी की अपनी जिंदगी है, उसने खुद फैसला लेना होगा। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं। पानी लेके आते। मैं हमेशा तुमसे बिजनेस वुमन की तरह डील करती रही। तुम्हें खरीदने की कोशिश करती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि पैसे क्या के सब बिक जाते हैं, अपने भी धोखा दे जाते हैं। मैं सारी जिंदगी समझती रही कि मेरे शौहर ने मुझसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी, जो वो किसी और पर लुटाता रहा, मुझसे छुपाता रहा। और मैंने उसे कभी माफ नहीं किया, मैं कर ही नहीं सकी। अपने उसूलों पर चलते चलते मैं इतनी सख्त जान, इतनी सख्त दिल हो गई कि शायद मेरा दिल पत्थर का हो गया। मैं शौहर की मोहब्बत तो खो दी, मैं बेटे की मोहब्बत खरीदने की कोशिश करती रही, और मैं खरीदने की कोशिश करती रही, मगर तू नहीं बिकी सुनहरी। क्योंकि तुम अनमोल हो। मैं आज एक बिजनेसवुमन बनकर नहीं,
माँ एक भिखारन बनकर तुमसे कुछ मांगने आई। मेरे बेटे की खुशियां लौटा दो सुनहरी। तुमसे ज्यादा सच्ची और मुखलिस मोहब्बत उससे कोई नहीं कर सकता। उसको रोक लो सुनहरी। इस बार वो चला गया तो कभी नहीं आएगा। नहीं। तो मेरा गाना गा रही हो? अपना गाना पहचानने लगे हो? आहिल, क्या हाल है यार? किधर गुम हो गया था? मैंने तुझे कितना ढूंढा, लेकिन तेरा कोई आता पता ही नहीं था। और वो लड़की सुनहरी, वो किधर गुम हो गई यार? उसने सोशल मीडिया में अच्छी खासी धूम मचा दी है वैसे। वो और मैं अब साथ नहीं है यार, उसकी मेरी बातचीत कम ही होती है। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या मतलब उसकी मेरी बातचीत कम होती है? जिस लड़की ने तेरे लिए इतना कुछ किया, तूने उससे छोड़ दिया? क्या मतलब? सुनहरी ने अपनी सोने की चूड़ियां बेचकर मुझसे वो कॉम्पोजिशन खरीदा था। सॉरी यार, मेरी मजबूरी थी। ये चूड़ियों वाली बात दोबारा बताओ, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें नहीं पता? सुनहरी ने अपने सोने की चूड़ियां बेच दी थी और उसने मेरी फीस अदा की थी। इरमा, हेलो। तुम यहाँ खड़ी हुई हो? तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। चलो जल्दी करो, शाम को तुम्हारी फ्लाइट है वापसी की। इरमा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। हेलो। इस्तेमाल किया आपने मेरा। जल्दी करो, मैं तुमको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। कोई इंतकाम में इतना अंधा कैसे हो सकता है मामू? देखो, इतना दिमाग मत लड़ाओ, तुम कुछ नहीं जानती। चल। राइट, कुछ नहीं जानती मैं। मुझे क्यों शामिल किया आपने उनकी बर्बादी में? बदला लेना है तो आप खुद ले लेते। मेरे दिल से क्यों खेला आपने? दिल तुम बीच में लाई थी। मैंने तुमको पहले दिन से एक बात क्लियर करके बताई थी कि तुम्हें आहिल और रूबी को अलग करना है, यूं इस तरह इकट्ठा नहीं। चलो। नहीं कर सकती थी मैं ये, जान चुकी हूं आहिल को। बहुत अच्छा है वो। तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो इस पे? वैसे भी आहिल सबको जान चुका है, वो सुनहरी को कभी नहीं छोड़ेगा। ओके? तो मेरा मशवरा है कि तुम जाओ, गो बैक, जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। बहुत ब्राइट फ्यूचर है तुम्हारा। चलो, कम ऑन। मामू, आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मानची हूं आपकी मैं। हाउ कैन यू प्ले विद माय फीलिंग्स? नो नो नो, आई लव यू वेरी मच इरमा। देखो, तुम्हारा अब यहाँ काम खत्म हो गया है। मुझे मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, लेट्स गो, कम ऑन। मैं वेट कर रहा हूँ। चलो जल्दी करो, फटाफट।
तुम्हें नहीं पता, सुनहरी ने अपने सोने की चूड़ियां बेच दी थी और उसने मेरी फीस अदा की थी। सारी बातें होठों के पीछे रुकी, इश्क कर गया बेजुबान, मुझे और दे कोई सजा रब्बा। तुमने उसे मायूस करके अच्छा नहीं किया आहिल। एक लड़की जो अपने जहेज की सोने की चूड़ियां बेचकर किसी अजनबी की खुशियों को पूरा करती है ना, तो वो सिर्फ मोहब्बत है। लेकिन हम जैसे कमजोर मर्द औरत की कुर्बानियों को कभी जान ही नहीं पाते। सुनहरी को तुम पर एक अनजाना से यकीन था, उसे भरम था कि तुम आम मर्दों की तरह नहीं हो। क्या चाहता अगर तू उसका मान रख लेता यार। पच्चीस साल के करियर में मैं पहली बार किसी एक ऐसी लड़की से मिला था जिसे खुद से ज्यादा अपनी मोहब्बत पर यकीन था। उसे लगता था कि तुम कुछ कर दिखाओगे। ये फाइल मत खोलना है, इसे खोलोगे तो अपने ऊपर खुशियों के दरवाजे बंद कर दोगे। अपनी मोहब्बत को पहचानो आहिल। मोहब्बत पर भरोसा करना सीखो, एतबार करना सीखो। वो गलतियां मत करना जो मैंने की थी। तुम मेरा कुल एहसासा पे आए। मैं किसी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया मोहब्बत छीनने से नहीं मिलती। मोहब्बत तो बांटने से, देने से मिलती है। सुनहरी तुम्हारी जिंदगी में शामिल रहेगी तो मुझे लगेगा कि मेरे गुनाहों का कुछ तो मदावा हो गया। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि जब मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर सकती तो तुमसे कैसे कहूं। मुझ जैसी औरत माफी का हक हो चुकी है। एसएचओ साहब, मैं रबाब अजीम बोल रही हूँ।
मुझे शहाबुद्दीन केस में इकबाल जुर्म करना है। नए शहर में इत्तेफाकन अगर कोई जाना पहचाना चेहरा नजर आ जाए तो अच्छा लगता है। कैसे वाहिद? आई एम गुड। तुम बताओ यहाँ कैसे? बस अपनी किताब में रिसर्च कर रही हूँ। वैसे साउथ एशियन लव स्टोरीज की भी अपनी ही बात है। नाइस। कुछ पियोगी? चाय कॉफी? ग्रीन टी। ओके, एक्सक्यूज मी। एक ग्रीन टी कर दीजिएगा तुम। थैंक यू। फिर क्या सीखा आपने आज? वेल, रूमी की एक बहुत ही गहरी बात। जख्म वो जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। हाँ, जख्म वाकई आदमी को इतना खाली कर देता है कि रोशनी के आने की जगह बनी जाती है। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी रोशनी की जिंदगी में बहुत जरूरत होती है? अब सोचो अगर जिंदगी हमेशा से एक जैसी रहे कितना अजीब लगेगा। कोई भी कांस्टेंट चीज या हालात तो जिंदगी को वैसे ही रोक देंगे। उतार चढ़ाव तो अच्छा होता है। वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। अब तो जिंदगी शो बनकर रह गई। वेल, इसके डायरेक्टर भी तो हम ही है ना। सो व्हाई नॉट ट्राई टू मेक इट ब्यूटीफुल। जाते जाते हम अपना किरदार अच्छे से निभाते जाएं। कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में एक लव स्टोरी का आगाज ढूंढते हुए मैं अपनी ही लव स्टोरी के अंजाम तक पहुंच जाऊंगी। मैं अपने साथ आज वो सब पल समेट के ले जा रही हूँ जो तुम्हारी यादें बनकर हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और उनकी अच्छी बात यह है कि इनको मुझसे कोई भी नहीं छीन सकेगा। दुनिया तो बिल्कुल भी नहीं। भाग लिए? 2 चक्कर और लगा लो। आज के लिए इतना काफी है। क्यों? थक गए? नहीं, तुम्हारी याद आ रही। भागते भागते मेरी याद आ रही थी। कोई खास वजह? तुम वही सर पे सवार होने वाली चीज। मैं सर पे सवार होने वाली चीज हूँ? हो ही ना जाऊं सर पे सवार। डैडी कह रहे हैं कि मम्मी सर पे सवार होने वाली चीज है। आपका क्या ख्याल है? मॉमी का सेंस ऑफ ह्यूमर ही आपकी तरह छोटा सा है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे सोनू। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मुझे हर चीज और ज्यादा खूबसूरत लगती है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, हम हमेशा साथ रहें और तुम सारी जिंदगी वो ही करो जिससे तुम्हें खुशी मिले।